मेरा नाम सोनू है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें हमें छोड़कर गए 2 साल हो चुके थे। इसलिए घर में मैं और मेरी माँ, बस हम दोनों ही रहते थे। जब मैं छोटी थी तब माँ काम पर जाती थी तो मुझे पड़ोस की काकू के घर छोड़कर जाती थी। मैं उनकी बेटी के साथ खेला करती थी। लेकिन अब मैं 15 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी। मैं बचपन में कभी कभी माँ के साथ बंगलों में गई थी, पर तब मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन आज माँ मुझे जिस बंगलों में ले गई वो बाकी सब जगहों से बहुत अलग था। बहुत बड़ा, बहुत शांत और अंदर जाते ही अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। मैंने माँ से पूछा, माँ आज हम यहाँ क्यों आए हैं? तो माँ बोली, बेटा यहाँ की मालकिन हमें ज्यादा पैसे देती हैं, इसलिए आज से हम यहीं काम करेंगे। माँ मुझे अंदर ले गईं। मालकिन बाई सोफे पर बैठी थीं। जैसे ही उनकी नज़र माँ पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मुझे वो मुस्कान बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माँ ने मेरी ओर इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी सोनू है। मालकिन बाई ने मुझे सिर से पांव तक बहुत ध्यान से देखा। उनकी नज़रें मेरे ऊपर ऐसे घूम रही थीं जैसे मुझे परख रही हों। उस नज़र में कुछ था, कुछ ऐसा जिससे मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मुझे साफ महसूस हुआ उनकी नज़र अच्छी नहीं थी। मेरी माँ ने मालकिन से कहा कि मेरी बेटी भी आज से काम पर आएगी। ये सुनकर मालकिन बोली, तूने बहुत अच्छा किया। माँ ने मुझे झाड़ू थमाया और कहा कि पूरे बंगले में झाड़ू लगा दूं, फिर पोछा करूं और उसके बाद किचन अच्छी तरह साफ करूं। इतना कहकर माँ ने मालकिन की ओर देखा और मालकिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने माँ को कमरे में चलने का इशारा किया। माँ उनके साथ कमरे में चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर और दूसरी बंगले पर डाली, गहरी सांस ली और काम पर लग गई। मुझे घर का काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए झाड़ू पोछा करने में ही पूरे 3 घंटे लग गए। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। जब मैं किचन में गई तो वह बिल्कुल गंदा पड़ा था और सिंक में बहुत सारे मैले बर्तन थे। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? फिर भी मैंने हिम्मत करके सारे बर्तन मांजे, धोए और पूरा किचन साफ किया। लेकिन काम करते करते मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, सारा काम तो मुझे ही दिया है, तो माँ अब तक उस बंद कमरे में क्या कर रही हैं? मैं पूरा थककर वहीं सो गई थी। जब मैं उठकर बाहर आई तो मालकिन का कमरा अभी भी बंद था। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने मालकिन बाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मेरी माँ ने ही दरवाज़ा खोला। माँ पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थीं। उन्होंने तेजी से कहा, तू बाहर बैठ, मैं आती हूँ, और फिर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। 5 मिनट बाद माँ फिर बाहर आईं और बिना कुछ बोले दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी रोकर आई हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि माँ ने तो बंगले में कोई काम ही नहीं किया, वो तो पूरे 4-5 घंटे मालकिन के कमरे में ही थीं। सारा काम तो मैंने किया था, फिर भी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी मेहनत उन्होंने ही की हो। बंद कमरे में माँ आखिर क्या कर रही थीं? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। जब हम घर पहुँचे तो माँ सबसे पहले अपने कमरे में गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद माँ कमरे से बाहर आईं। मैंने माँ से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो उन्होंने कहा कि पड़ोस से सब्जी ले आऊं, वो जल्दी से मेरे लिए 2 रोटियां बना देंगी। जब तक मैं सब्जी लेकर लौटी, माँ ने मेरे लिए रोटियां बना ली थीं। रात को खाने में माँ ने चिकन की सब्जी बनाई थी, जो मुझे बहुत पसंद थी। उन्होंने मेरे लिए सुबह के लिए भी थोड़ा बचाकर रखा और बोली कि कल काम पर जाने से पहले मैं रोटियां बना दूंगी ताकि तुझे जल्दी हो। मैंने माँ से कहा कि मैं कल उनके साथ काम पर नहीं जाऊंगी, वो बंगला बहुत बड़ा है, मैं वहाँ काम नहीं कर पाती। माँ ने गंभीर होकर कहा, तू अब बड़ी हो गई है, अभी से काम की आदत डाल। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और मैं अकेली घर का खर्च नहीं उठा सकती। माँ की हालत देखकर मैं चुप हो गई। लेकिन अब रोज यही होने लगा। माँ मालकिन के कमरे में चली जाती और घंटों वहीं रहती और पूरा काम मुझे करना पड़ता। मुझे गुस्सा भी आता और हैरानी भी होती, क्योंकि जब माँ बाहर आती तो हमेशा पसीने से तरबतर होती, उनकी आंखें लाल होती और वे बहुत थकी हुई लगती। एक दिन मैंने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ तुम तो कोई काम करती नहीं हो, फिर तुम इतनी थकी हुई क्यों लगती हो?
जैसे घर का सारा काम तुमने ही किया हो। माँ ने कहा, मैं कहाँ आराम करती हूँ रे, मेरा काम तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। इतना कहकर वह चुप हो गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, गरीबी ऐसी आग है जो जिस घर को लगती है उसे मिटा कर ही छोड़ती है। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी माँ इतनी भारी बातें कहाँ से सीख गई थी। मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी। मुझे जो भी खाना पसंद होता, चाहे महंगा हो या सस्ता, वो हर हाल में मुझे खिलाती थी। इस महंगाई की दुनिया में वह मेरे लिए महंगा मांस मटन तक ला देती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। माँ कहती थी, तू भी अब मेरे साथ इतना काम करेगी, पैसा कमाएगी, तो तुझे भी अच्छे पौष्टिक खाने की ज़रूरत है। माँ खुद कभी इतना पौष्टिक खाना नहीं खाती थी, पहले मेरा पेट भरवाती और जो बचता वही खाती। मैं अक्सर सोचती थी कि ये कैसी महंगाई है, मेरी माँ के लिए तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं। धीरे धीरे माँ की खूबसूरती कम होने लगी थी। वह अपने कपाट के लॉकर पर हमेशा ताला लगा कर रखती थीं। एक दिन शायद जल्दीबाजी में वह ताला लगाना भूल गईं। अब मैं भी बड़ी होने लगी थी, इसलिए माँ मुझे काम पर जाते वक्त हमेशा ओढ़नी लेने को कहती थीं। मैं ओढ़नी लेने कपाट के पास गई तो देखा लॉकर खुला ही रह गया था। मैंने लॉकर खोलकर देखा तो अंदर जो चीजें थीं, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तभी माँ मुझे आवाज दे रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से ओढ़नी पकड़ी और बाहर आ गई। आज फिर वही माँ मालकिन के कमरे में चली गई थीं। मेरा आज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मालकिन रोज माँ को कमरे में क्यों ले जाती हैं और वहाँ 3-4 घंटे तक उनसे क्या करवाती हैं। मैंने आज पूरे घर की सफाई मन नहीं लगाकर बस जल्दी जल्दी कर दी। काम खत्म करके मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई खिड़की दिखती है क्या, जहां से अंदर झांककर मैं जान सकूं कि माँ के साथ वहां आखिर क्या हो रहा है। मैं अंदर झांककर देखना चाहती थी, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे के छोटे से छेद पर पड़ी और मैं उसी छेद से देखने लगी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस कमरे की एक खिड़की दिख रही थी, जिस पर मोटा पर्दा लगा हुआ था। मेरा दिल अंदर की बात जानने के लिए बेचैन हो रहा था, क्योंकि जब भी मैं माँ से पूछती कि मालकिन उनसे कमरे में क्या करवाती हैं, जिससे वह इतनी थक जाती हैं, माँ हमेशा बहाना बनाकर बात टाल देती थीं। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं सच्चाई पता करके ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी छोटे छेद से कमरे के अंदर झांक रही थी, तभी अचानक मुझे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस घर में सिर्फ मालकिन और मैं ही थे। लेकिन अगले ही पल मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैं बुरी तरह घबरा गई और झटके से पीछे मुड़ी। मेरे सामने एक युवा लड़का खड़ा था, उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। मैं उसे देखकर बुरी तरह डर गई, क्योंकि मुझे इस घर में काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। वो गुस्से से मुझे घूर रहा था और बोला, ए लड़की, मेरी माँ के कमरे में ऐसे चोरी छिपे क्या देख रही थी तू? मेरा गला सूख गया, जैसे आवाज ही अटक गई हो। डर के मारे मैं हकलाने लगी, कुछ नहीं, मेरी माँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उसने मुझे पांव से सिर तक गुस्से में देखा और पूछा, कौन है तू? मैंने जल्दी से कहा, मैं मेरी माँ की बेटी हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, क्या बोलूं, कैसे समझाऊं, कुछ सूझ नहीं रहा था। वह अचानक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ, सब लोग अपनी माँ की ही औलाद होते हैं, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। हंसते हंसते उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सच सच बता, इसके अलावा तू कौन है? मैंने उसे घबराते हुए कहा कि मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ और यहाँ घर का काम करती हूँ। मेरी बात सुनकर वह सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया, अपने पैर टेबल पर रखे और इशारे से मुझे पास बुलाकर बोला, ए लड़की, इधर आ और मेरे जूते उतार। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैं नौकरानी की बेटी थी, पर ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया था और न ही मैं करना चाहती थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करूँगी। वह तड़ाक से बोला, अच्छा, मेरी माँ के कमरे में चोरी छिपे झांकती फिरती है और कहती है काम नहीं करूँगी। अगर मैंने यह बात अपनी मम्मी को बता दी तो वो तुझे और तेरी माँ दोनों को काम से निकाल देंगी। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा।
मैंने घबराकर कहा, नहीं, प्लीज मेरी माँ को मत बताना, वो जान गई तो मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने जूतों की तरफ इशारा किया। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। वो लगभग 17-18 साल का लड़का था, लेकिन उसके चेहरे और व्यवहार में एक अजीब सा हुकूमत वाला डर था, जिसे नज़रअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन था। उसका चेहरा भी मालकिन बाई जैसा ही लग रहा था, बस थोड़ा कड़क और खड़ूस दिखाई दे रहा था। जब मैंने उसके जूते उतारकर नीचे रखे, तो उसने तुरंत ही पानी मांगा। मैं किचन में जाकर उसके लिए पानी लाई और उसे दिया ही था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मालकिन बाई ने अपने बेटे को देखकर खुशी से मुस्कुराई। वो हॉस्टल में रहता था और कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया था। मेरी माँ कमरे से बाहर आई तो वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई और बेहद थकी हुई दिख रही थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को पहले से जानता था, क्योंकि उसने माँ को देखते ही नमस्ते किया और माँ ने भी नमस्ते का जवाब दिया। फिर माँ ने घर जाने की इजाज़त मांगी और हम दोनों बंगले से बाहर निकल गए। अगले दिन जब मैं माँ के साथ काम पर गई, तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था और जैसे रोज की तरह मेरी माँ फिर से मालकिन के साथ उनके कमरे में चली गई थी। मैं बंगले की सफाई कर रही थी। वह लड़का बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उम्र में तो बड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें मुझे अजीब सी बेचैनी दे रही थीं। मैं उस समय सिर्फ 15 साल की थी, पर शायद माँ की तरह मेरा चेहरा भी सुंदर था, इसलिए उसकी नज़रें मुझ पर से हटी नहीं रही थीं। नाश्ता करने के बाद जब मैं उसकी कमरे की सफाई करने अंदर गई, तो अचानक वह भी वहीं आ गया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि उसने कमरे के पर्दे कसकर बंद कर दिए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। वो मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें पता है, मुझे दूसरे के कमरे में झांक कर देखना बहुत पसंद है, ये जानना कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बताऊं। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए। मैंने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, आए आए, लेकिन इससे पहले कि मेरी आवाज बाहर जा सके, उसने तुरंत मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। मेरा दिल दहशत से भर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला था। और वह बोला, अगर जरा सा भी तमाशा किया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। ये 3 शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसने अचानक मेरे मुंह से अपना हाथ हटा लिया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं वहां से जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। बाहर आते ही मेरी टांगें कांपने लगीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से पटककर बंद किया, जैसे उसे किसी के देखने का डर हो। मैं इतना डर गई थी कि रोने लगी। आज मैंने मन ही मन तय कर लिया था, मैं यहाँ कभी वापस काम पर नहीं आऊंगी। रुआसी हालत में मैंने बाकी का काम किसी तरह निपटाया। जैसे ही माँ मालकिन की कमरे से बाहर आई, उसने मुझे रोते हुए देखा और तुरंत घबरा गई। क्या हुआ, क्यों रो रही है, किसी ने कुछ कहा क्या? वह बार बार पूछती रही, लेकिन मैं मालकिन के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। बस इतना कह सकी, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। घर जाते समय मैं पूरा रास्ता जोर जोर से रोती रही। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर चलो, बस घर, मैं सिर्फ यही कह पाई। मैं अपनी माँ की गोद में जोर जोर से रो रही थी। रोते रोते मैंने माँ को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ ये सुनकर बुरी तरह घबरा गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं उस बंगले में अब कभी काम पर नहीं जाऊंगी। माँ, कभी नहीं। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे शांत किया और बोली, ठीक है, कल से मैं अकेली ही जाऊंगी, तू नहीं आएगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही, काम पर नहीं गई। शाम को जब माँ घर लौटी तो मैं घबरा गई। माँ का चेहरा पूरा लाल था, वह बहुत थकी हुई और कमजोर लग रही थी। जैसे ही मैंने उनके हाथ को छुआ, माँ को तेज बुखार था। मैं तुरंत दौड़कर पानी लाई, उन्हें पिलाया, खाना खिलाया और घर में जो बुखार की दवा थी वह भी दे दी। रात भर मैं माँ के सिर पर गुनगुने नमक के पानी की पट्टियाँ रखती रही, लेकिन माँ की हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में दर्द से कराहती थी। मेरी आंखें लगातार भर आती थीं। इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? सुबह होते होते माँ का बुखार थोड़ा कम हुआ। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, मानो जिंदगी उसी पल वापस लौट आई हो।
लेकिन माँ में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वह काम पर जाने की जिद कर रही थी। मैंने कहा, माँ, आज छुट्टी ले लो, तुमसे काम नहीं होगा। लेकिन माँ ने थके हुए आवाज में जवाब दिया, छुट्टी नहीं ले सकती, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है, तो आज मैं अकेली ही काम पर चली जाती हूँ। ये सुनते ही माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह घबराहट में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी, अभी नहीं। आखिरकार हम दोनों साथ में बंगले पर पहुँचे। लेकिन माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह चलते चलते ही हाँफ रही थी। उसकी आंखों में थकान और शरीर में खुलापन साफ दिख रहा था। मैंने उससे कहा, माँ, तुम बस एक जगह बैठ जाओ, आज का सारा काम मैं कर लूंगी। माँ चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई, जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ही न हो। मालकिन का बेटा आज कहीं नजर नहीं आया। शायद वो दोबारा हॉस्टल चला गया होगा। ये बात सुनकर मुझे हल्की सी राहत मिली। मैंने पूरे बंगले की सफाई शुरू कर दी। कमरे, हॉल, बाथरूम, किचन, सब कुछ मैं अकेले कर रही थी। लेकिन काम करते करते मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, माँ इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्या मालकिन ने उससे कमरे में फिर कुछ करवाया था, या उससे कुछ छुपाया जा रहा था? हर झाड़ू के साथ मेरे मन में नए नए डर उठ रहे थे। माँ एक ही कोने में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपना सारा काम पूरा किया ही था कि मालकिन बाई ने आवाज दी, अरे, तेरी माँ तो बहुत बीमार लग रही है, लेकिन तूने अपना काम कर लिया है। अब अपनी माँ के हिस्से का काम भी तू ही करेगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर उठा। मैंने धीमे लेकिन सख्त आवाज में कहा, मालकिन, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो बेरहमी से बोल उठी, मुझे कुछ नहीं पता। काम होना चाहिए। अगर तेरी माँ से नहीं होता तो तू कर। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, आखिर वह बंद कमरा है क्या? मालकिन बाई मेरी माँ से 4-4 घंटे क्या करवाती है? और माँ के कपाट के लॉकर में 2-2 हज़ार की गड्डियाँ क्यों होती हैं? मैं जैसे जैसे उस रहस्य के करीब पहुंच रही थी, उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे ही मैं मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ अचानक घबराकर उठी और मुझ पर चिल्लाई, तू अंदर नहीं जाएगी। कुछ भी हो, अंदर मत जाना। शायद माँ ने हमारा पूरा बातचीत सुन लिया था। उसे तेज बुखार था, फिर भी वो किसी तरह उठकर मेरे हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले गई। उसकी घबराहट देखकर मैं भी डर गई। शाम को मैं माँ को डॉक्टर के पास ले गई। दवाइयों से उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह माँ अभी भी सोई हुई थी और उसी कमजोरी में थी। मैंने बस उसे देखा और मन में एक फैसला कर लिया। आज मैं अकेली ही बंगले जाऊंगी, क्योंकि अब मैं उस बंद कमरे का सच जरूर जानकर रहूंगी। मैं काम पर पहुंच गई। मुझे अकेले आते देख मालकिन ने तिरछी नजर से पूछा, अरे, आज तू अकेली आई? तेरी माँ का क्या हुआ? उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि कोई और ही भाव थे, जैसे मेरे अकेले आने का उसे कोई फायदा मिलने वाला हो। और मुझे भी पता था, आज कुछ बड़ा पता चलने वाला है। मैंने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज सारा काम मैं ही करूंगी। सबसे पहले मैंने पूरे बंगले की सफाई की। फिर मालकिन बाई बोली, तुम्हारी माँ एक काम करती थी, अब वो काम तुम करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज्यादा पैसे दूंगी। मैंने तुरंत हामी भर दी। उस समय मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस ये रहस्य जानना था कि मालकिन बाई मेरी माँ से ऐसा क्या काम करवाती थी कि वो पूरी तरह थक जाती थी। जैसे ही मैं मालकिन बाई के कमरे में गई, कमरा पूरी तरह अंधेरा था। उन्होंने नाइट बल्ब चालू किया और बाथरूम में चली गईं। मैं डरते डरते बेड पर बैठ गई। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उनके शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा लिपटा हुआ था। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, मैं पूरी तरह सहम गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे आखिर क्या करवाने वाली थीं। मैं घबराकर खड़ी हो ही रही थी कि तभी मालकिन बाई मेरे बिल्कुल पास आ गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली में जैतून के तेल की बोतल रख दी। फिर बोली, मुझे इस तेल से मसाज कर और तब तक करती रह जब तक मैं बोलूं। वो काफी भारी भरकम और सेहत से मजबूत औरत थी, जिसे हमेशा बदनदर्द रहता था। इसलिए मेरी माँ से वह रोज 3 से 4 घंटे लगातार मालिश करवाती थी। माँ बहुत थक जाती थी, कभी कभी हाथ दुखने के कारण छिपकर रो भी लेती थी। मैंने जैसे तैसे उसका 2 घंटे तक मसाज किया। मैं खुद पसीने से तरबतर हो चुकी थी।
मेरे हाथों में भयंकर दर्द होने लगा था। मसाज खत्म होते ही उसने अपने पर्स से 2000 रुपये निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और बोली, मुझे इस बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है। ये तेल आयुर्वेदिक है, यही लगाया जाए तो ही मैं ठीक से चल फिर पाती हूँ, वरना मसाज के बिना मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। कल भी तुम्हारी माँ ने मसाज नहीं की तो मैं पूरा दिन नहीं उठ पाई। इतना कहकर वह रुकी और बोली, तुम्हारी माँ ने बताया कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे खूब डांटा। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से वह तुम्हारे सामने कभी कुछ गलत नहीं करेगा। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। अब मुझे अपनी माँ के बारे में सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या सहती थी, ये सोचकर ही मेरी आंखें भर आने लगीं। वो जिस दर्द से रोज गुजरती थी, मैंने आज वही दर्द उससे भी दोगुना झेलकर महसूस किया। 4-4 घंटे मालिश करना किसी के बस की बात नहीं थी और इसी वजह से माँ मुझे ये काम करने नहीं देना चाहती थी। वो खुद ये सब इसलिए सहती थी ताकि मुझे उस तकलीफ से बचा सके। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे माँ पर शक करने की ऐसी क्या अक्ल आ गई थी। क्यों मैंने हर बंद दरवाजे के पीछे कुछ गलत ही सोचा। आज समझ आया कि माँ की खामोशी, उसकी थकान, उसका दर्द सब मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए।